वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शक्ति, भक्ति और तपोभूमि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देश नेपाल की आस्था का भी बड़ा केंद्र है। मान्यताओं के अनुसार यहां आदि शक्ति मां सती का स्कंद गिरा था, जिसकी सुरक्षा स्वयं महादेव के अवतार गुरु गोरक्षनाथ ने की थी। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। आज हमारी विशेष रिपोर्ट में देखिए इस सिद्ध पीठ का पौराणिक इतिहास और यहां की अनूठी परंपराएं। बलरामपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर तुलसीपुर क्षेत्र में स्थित 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ देवी पाटन, जिसका अपना एक अलग ही महत्व है। शक्तिपीठ देवी पाटन, जहां माता सती का पट समेत वाम स्कंद गिरा था। मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शक्तिपीठ का सीधा संबंध देवी सती, भगवान शंकर और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज समेत दानवीर कर्ण से है। ये शक्तिपीठ सभी धर्म जातियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से तमाम श्रद्धालु मां पाटेश्वरी के दर्शन को आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में मांगी गई हर मुरादें पूरी होती है। कोई भी भक्त यहाँ से निराश मन से नहीं लौटता। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पर, जो कि बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर में स्थित है और यहाँ मां पाटेश्वरी स्वयं विराजती हैं। यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो कि गोरक्ष पीठ से जुड़ा हुआ है और इस शक्तिपीठ का संबंध पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी है, जहां के रहने वाले पीर रतन नाथ माता के अनन्य भक्त हुआ करते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवतांडव के समय माता सती का वाम स्कंद यहाँ पर पट सहित गिरा था, जो एक गर्भगृह के रूप में अभी भी मौजूद है। यह स्थान इतना प्रसिद्ध है कि दूरी भी भक्तों के कदम नहीं रोक पाती और देश विदेश के और भारत के कोने कोने के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। अनादिकाल से जल रही ज्योति मंदिर परिसर में मौजूद है। साथ ही साथ में त्रेता युग से पौराणिक काल से जल रहा अखंड धूना भी इसी मंदिर परिसर में मौजूद है, जो पूरी तरह से त्रेता युग से अभी तक जल रहा है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर भारी मेला भी लगता है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आगामी 19 मार्च से यहाँ पर भारी मेला लगेगा, जो तकरीबन 1 महीने तक चलेगा। यहाँ पर मां पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। चलिए हम आपको कराते हैं माता पाटेश्वरी के दर्शन। जितना पौराणिक ये मंदिर है, उतना ही पौराणिक शक्तिपीठ देवी पाटन का इतिहास है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति की तरफ से एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित तक नहीं किया गया, जिससे क्रोधित होकर देवी सती अपने पति भगवान शंकर के हुए अपमान के कारण यज्ञ कुंड में अपने शरीर को समर्पित कर दिया था। इस बात की सूचना जब कैलाशपति भगवान शंकर को हुई, तो वो स्वयं यज्ञ स्थल पहुंचे और भगवान शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर देवी सती के शव को अग्नि से निकाल लिया और शव को अपने कंधे पर लेकर तांडव किया, जिसे पुराणों में शिव तांडव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के तांडव से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में विच्छेदित कर दिया, जिससे भगवान शिव का क्रोध शांत हो सका। विच्छेदन के बाद देवी सती के शरीर के भाग जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र में ही देवी सती का वाम स्कंद पट के साथ इसी पवित्र स्थान पर गिरा था। इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम देवी पाटन पड़ा और यहाँ विराजमान देवी को मां पाटेश्वरी के नाम से जाना जाता है। आज भी मंदिर परिसर में देवी के 9 स्वरूप और गर्भगृह में एक सुरंग मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि ये सुरंग पाताल लोक तक जाता है और मंदिर में जल रही अखंड ज्योति अनादि काल से जल रही है। यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है और यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, इससे पहले आए हैं और आज भी यहाँ दर्शन करने गए थे। हम काठमांडू वहाँ से वापस आ रहे थे, तो हमने सोचा यहाँ पे दर्शन करके वापस चले जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमें घर वापस जाना है। क्या मान्यता है यहाँ की मान्यता बहुत है। ये वो है 51 शक्तिपीठ में है, मतलब इनका नाम है 51 जो है शक्तिपीठ है। जी भाई, माँ पाटेश्वरी है।
हम यहाँ पे अब ये दोबारा आए हैं। मनोकामना तो यहाँ पूर्ण हो जाती है। कोई अपने मतलब जो है सच्चे मन से मानता है तो जो है मनोकामना पूरी हो जाती है। दरअसल शक्तिपीठ देवीपाटन के गर्भगृह में एक अखंड धूना प्रज्वलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर के अवतार माने जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने त्रेता युग में मां पाटेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। एक अखंड धूना भी प्रज्वलित किया था जो त्रेता युग से आज तक अनवरत रूप से जल रहा है। इस गर्भगृह के कुछ सख्त नियम भी हैं। यहाँ सिर पर बिना कपड़ा रखे कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकता। देवीपाटन तीर्थ क्षेत्र पर होने वाले मेले की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्य 3-4 चीजें हैं जिस पर हमने विशेष ध्यान रखा है। श्रद्धालुओं को आसानी हो आने जाने पर इसके बृहद स्तर पर साइनेज की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट में कहीं भी पार्किंग में और व्हीकल्स के निकलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। सड़क का चौड़ीकरण लगातार इस पर इम्प्रूव कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र को कुल 2 जोन और 12 सेक्टर में बांटते हुए वहाँ संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लगभग 1850 स्ट्रॉन्ग पुलिस बल भी हमें प्राप्त हुआ है। कल एक फुल ड्रेस रिहर्सल ऑलरेडी की जा चुकी है जिसमें सभी सफाई कर्मी से लेकर के पुलिस कर्मी तक हर कोई उपस्थित था, हर कोई अपनी ड्यूटी के स्थान पर था। हम लोगों ने उसको देख लिया है। बृहद स्तर पर तैयारियां हैं। इस बार का मेला ज्यादा सुरक्षित होगा, ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा नेविगेबल होगा। हमने प्रयास किया है कि मंदिर के अंदर में भी भीड़ की कोई स्थिति ना रहे। सीरिया नाला के बगल में जहाँ पर भोजली समाज के लोग रुकते हैं वहां पर भी बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं और एक कॉन्टिजेंसी प्लान और कॉन्टिजेंसी रोड भी बनाया गया है जिससे उसको ग्रीन वे की तरह यूज किया जाए। देवीपाटन मंदिर परिसर में उत्तर की तरफ एक विशाल सूर्य कुंड है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय कर्ण ने यहीं पर स्नान और महर्षि परशुराम से विद्यार्जन किया था और सूर्य को अर्घ्य दिया था। इसीलिए इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस कुंड में स्नान मात्र से कुष्ठ रोग तक दूर हो जाता है। सर महत्व ये बता रहा हूँ कि पिछले मैं 3 महीने से लगातार आ रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत तकलीफ था। मतलब मैं बहुत सारे डिप्रेशन से चल रहा था तो कि माता जी का 1 बार दर्शन किया, 2 बार दर्शन किया और ऐसा है कि माता जी मुझे बार बार बुला रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च ये मेरा 3रा महीना है और इसमें मतलब माता जी के दर्शन करने के लिए जो भी भक्त आ रहे हैं और बहुत दिल से अगर वो माता जी के आगे अपने हाथ जोड़कर माता जी के आगे माथा टेक के अगर दिल से उनसे आगे श्रद्धा से पूजा करे तो माता जी उनके हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी करती है। मां पाटेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए उनके द्वार पर नर्तकी का नृत्य और गायन भी अपना एक अलग महत्व रखता है। मां पाटेश्वरी के दरबार में दर्जनों नर्तकी बिना किसी स्थायी लाभ के स्वेच्छा से पौराणिक गायन और नृत्य करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन नर्तकियों के ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दिनों में मां पाटेश्वरी की विशेष आराधना की जाती है। यहाँ चावल की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माता की पिंडी के पास चावल की ढेरी बनाकर माता का विशेष पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोरक्षनाथ के शिष्य मां पाटेश्वरी के परम भक्त और सिद्ध महात्मा श्री पीर रतननाथ जी महाराज हुआ करते थे, जो अपनी सिद्ध शक्तियों की सहायता से एक ही समय में नेपाल राष्ट्र के दांग चौखड्डा और देवीपाटन में विराजमान मां पाटेश्वरी की एक साथ पूजा किया करते थे। उनकी तपस्या और पूजा से प्रसन्न होकर मां पाटेश्वरी ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे साथ अब आपकी भी पूजा होगी, परंतु अब आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी, अब आपकी सवारी आएगी। जिसके बाद से भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से शक्तिपीठ देवीपाटन रतननाथ जी महाराज की सवारी आती है। रतननाथ जी की सवारी चैत्र नवरात्रि में द्वितीय के दिन नेपाल से देवीपाटन के लिए पैदल प्रस्थान करती है, जो पंचमी के दिन देवीपाटन पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करती है और नवमी के दिन तक यहाँ विराजमान रहती है और पंचमी से ही इन्हीं पुजारियों द्वारा मां की पूजा की जाती है। तत्पश्चात नवमी की मध्य रात्रि को ये सवारी पुनः नेपाल राष्ट्र के लिए प्रस्थान करती है। श्री देवीपाटन मंदिर के प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा मेले में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को, दर्शनार्थियों को दर्शन करने में हर प्रकार की सुविधा हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी सुविधा
दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मंदिर के गेट से लेकर के और माता जी के दरबार तक मैटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कहीं धूप वगैरह में दर्शनार्थी को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो मेला क्षेत्र है वहां पर कहीं गड्ढा था, कहीं जमीन थोड़ी ऊंची नीची थी, उसको समतल किया गया है और जगह जगह पर हाई मास्ट लाइट के द्वारा और विभिन्न प्रकार के लाइट्स के द्वारा प्रकाश की पूरी व्यवस्था की गई है। हर स्तर पर यात्रियों को, दुकानदारों को, जो भी इस प्रकार से दर्शनार्थी आने वाले हैं, उन सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं तो हमारे शासन ने 9 दिनों तक वहां पर राजकीय मेला के रूप में एक अलग आयोजन किया है, जिससे आम जन को, मतलब जो किसान हैं, गांववासी हैं, उनको भी हर प्रकार की जानकारी दी जाए। जी, देवीपाटन शक्तिपीठ की तरफ से इस समय अनेक सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इस पीठ के द्वारा इस समय स्कूल, कॉलेज, निशुल्क चिकित्सालय और गौशाला तक वनवासी थारू छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। गौशाला में तकरीबन 500 गायों का पालन पोषण होता है, जिसमें एक कामधेनु गाय भी शामिल है। इसी के साथ साथ मंदिर परिसर में वनवासी थारू जनजातियों के लिए थारू छात्रावास की स्थापना की गई है, जिसमें 100 बच्चों की आवासीय शिक्षा के साथ सुविधा उपलब्ध है। वो मंदिर परिसर में रहकर विद्या अर्जन कर रहे हैं। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पर चैत्र और शारदीय नवरात्रि दोनों में मेले का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्रि में मेले का आयोजन बहुत बृहद स्तर पर होता है। ये मेला करीब 1 महीने तक चलता है। इस मेले में झूला, सर्कस, प्रदर्शनी, नाट्य कला मंडल के लोग और तमाम तरह की दुकानें और स्टॉल्स लगाई जाती है। इस मेले को देखने के लिए देश और विदेशों से भी लोग इकट्ठा होते हैं। इस मेले के दौरान जिला और पुलिस प्रशासन पर भी सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने का बड़ा दबाव होता है, जिसके चलते इस मेले के देखरेख और सुरक्षा का जिम्मा एक विशेष पुलिस अधिकारी को सौंपा जाता है, जिसे मेला अधिकारी बनाया जाता है। कुशल निर्देशन के लिए मेले को कई सेक्टरों में बांटा जाता है और मेला अधिकारी के नेतृत्व में करीब 2500 जवानों की तैनाती की जाती है। जबकि शारदीय नवरात्रि में भी मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये मेला महज 15 दिवसीय और सूक्ष्म होता है। इस मेले में भी हालांकि लोगों की भीड़ रहती है। इसमें सुरक्षा के लिए करीब 500 पुलिस, होमगार्ड और पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। जनपद बलरामपुर में चैत्र नवरात्र के समय मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में देवीपाटन में मेला आयोजित होता है और नवरात्र के बाद भी ये मेला चलता है। बलरामपुर पुलिस पूरी तैयारी इसके लिए कर चुकी है और इसमें लगभग 2500 की संख्या में पुलिस बल लगाए जा रहे हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन और सादे वस्त्रों में जल पुलिस सबको लगाया गया है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, हम लोग अच्छे से इस मेला को संपन्न कराएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र को 2 जोन में विभाजित किया गया है और 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जोन के जो अधिकारी हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी होते हैं और सेक्टर के अधिकारी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। हम लोग बॉर्डर पे पूरी तरह सजग हैं। एसएसबी के साथ हमारी ज्वाइंट पेट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है और हम लोग पूरी तरह तत्पर हैं। मेले में जो लोग नेपाल से आते हैं उनके लिए पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा की जाँच के बाद वो प्रवेश करेंगे और अच्छे से मेले का आनंद उठाएंगे। नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं को शक्तिपीठ देवीपाटन आने के लिए गोरखपुर से गोंडा जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाती है। 2 जोड़ी अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, जिससे श्रद्धालुओं के आने जाने में सुविधा हो। वहीं परिवहन विभाग भी मेले के प्रति सजग रहता है। वो भी तुलसीपुर रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन करता है। प्राइवेट बस यूनियन भी इसमें सहयोग करता है और वो भी तुलसीपुर बलरामपुर रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन करता है, जिससे शक्तिपीठ देवीपाटन आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। हम मौजूद थे शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पर, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। मां पाटेश्वरी यहाँ स्वयं विराजती हैं। भारतवर्ष के संपूर्ण कोने कोने के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में भारी भीड़ लगता है। माता सती का वाम स्कंद गिरने के कारण यहाँ पर गर्भगृह में अभी भी माता पाटेश्वरी विराजमान है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दिनों में लोग अपनी आस और विश्वास लेकर बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर में स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। माता का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। भक्तजन अपने आस के साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से आते हैं। यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में पंचमी के दिन
पीर रतननाथ जो कि संपूर्ण विश्व की यात्रा उन्होंने की है और अपनी शक्तियों के बल पर माता देवी पाटन और पीर रतननाथ में एक साथ पूजा अर्चना करते थे, वायु मार्ग से यहाँ जाते थे। सिद्ध रतननाथ माता के अनन्य भक्त थे और गुरु गोरक्षनाथ के परम शिष्य थे। उनकी यात्रा यहाँ पर पहुंचती है और नवरात्रि के पंचमी के से लेकर और दसवीं तक की पूजा पीर रतननाथ के द्वारा इस मंदिर पर की जाती है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ में इस मंदिर का महत्व यह भी है कि यहाँ पर जो माता सती का वाम स्कंद गिरा, जब शिव तांडव के नाम से पुराणों में जाना जाता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सती का वाम स्कंद पट सहित गिरा था। कैमरा पर्सन राहुल के साथ नेटवर्क 10 के लिए दामोदर शुक्ला, देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर, बलरामपुर।